So, your first unit of 11th Fine Arts syllabus is Prehistoric Rock Paintings and Art of Indus Valley Civilization. सो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इंसान जब जंगलों में रहता था, जब शिकार करता था, हंटिंग करता था और अपना लाइफ स्पेंड करता था, उस समय में वो पहली बार चित्र बनाने की जो कला है, जो चित्र बनाने की जो ज़रूरतें हैं वो डेवलप हुई थी उस समय में, क्योंकि एज वी ऑल नो in that time there is no verbal language existed in the world. कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं था किसी चीज़ को समझाने के लिए। जैसे कि मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ, मैं एक भाषा की प्रयोग कर रही हूँ, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वट एवर द लैंग्वेज आई एम प्रेफरिंग। लेकिन उस समय में कुछ लैंग्वेज था ही नहीं, वर्बल लैंग्वेज था ही नहीं, वो बस साइन लैंग्वेजेस में बात करते थे, जो कि समझाने में थोड़ा मुश्किलें आती थी। तो उस समय में चित्र एक ऐसी माध्यम थी जो कि मन के भाव को पूरी तरीके से प्रकाशित करती थी। जैसे कि आजकल के ज़माने में हम फोटोग्राफी करते हैं, किसी चीज़ को फ़ोटो खींच के किसी को दिखाना, मतलब उस एरिया, उस समय का, उस एनवायरनमेंट का पूरा हम उसको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं थ्रू ए विजुअल इमेज। सो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग आर द visual forms of the languages and the basic medium of their communication. उसके बाद हम अगर बोलें कि डेकोरेशन पर्पस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ इन द सेकेंडरी पार्ट की उस समय में केव को सुंदर बनाने के लिए और कुछ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए भी वो चित्र बनाते थे। So we are coming to okay. So prehistoric rock paintings are some of the earliest expression of human creativity. These paintings, mostly found on cave walls and rock shelters, reflect the life, beliefs and environment of early human societies. As we discussed कि उनके दिनचर्या को डिस्क्राइब करने के लिए उनका कम्युनिकेशन का एक माध्यम था चित्र, तो इसलिए वो अपने रहने की जगह जो था केव के वॉल में, सीलिंग में, रॉक शेल्टर में, ये सब चीज़ बनाते थे। सो दिस इज़ द विजन डांस पेंटिंग, दिस इज़ द डांस सीन, दिस इज़ ए like ceremony kind of thing, rituals kind of thing. So mainly चित्र जो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो हैं वो पैलेलिथिक टू मेसोलिथिक पीरियड में ज़्यादा बने हैं, अपर पैलेलिथिक टू मेसोलिथिक। एज वी ऑल नो देयर आर 4 टाइम पीरियड्स आर एग्जिस्टेड इन आवर हिस्ट्री, जो कि है अपर पैलेलिथिक, पैलेलिथिक अपर पैलेलिथिक बोथ आर सेम, बट द अर्ली पार्ट we are considering as upper Paleolithic, then Paleolithic, then Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic. हिंदी में भी बता दे रही हूँ, पैलेलिथिक मतलब प्रस्तर युग, पुरातन प्रस्तर युग, मेसोलिथिक इज मध्य प्रस्तर युग, Neolithic is नव प्रस्तर युग and Chalcolithic is the ताम्र प्रस्तर युग, when they introduced metals for their using for making weapons and making some ornaments, potteries, etc. So there are so many cave paintings we can see in all over the world,
Altamira, Alaska are the very famous cave paintings, and in India we can see in Andhra Pradesh, which is in Kurnool, Uttar Pradesh, Mirzapur, Karnataka, Vallari, and in Ajanta Ellora Badami cave, like near the Ajanta, Madhya Pradesh, and in Odisha we can say हम रावण छाया सीता विंची में देख सकते हैं, बहुत पुरातन चित्र। भुवनेश्वर में भी है एक केव, उसमें देख सकते हैं। तो जो प्रस्तर युग के चित्र हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत जगह में हम देख सकते हैं। बहुत सारे चित्र बने हुए हैं प्रस्तर युग के। तो इसमें आपके सिलेबस में बस विजर डांस करके एक पेंटिंग है विच इज़ इन मध्य प्रदेश भीमबेटका, ये एक ही पेंटिंग है आपके सिलेबस में। सो कमिंग टू द विजर डांस, लोकेशन इज़ द ऑडिटोरियम केव, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। सो देर इज़ ए लॉन्ग हॉल टाइप केव विच इज़ कॉल्ड ऑडिटोरियम केव इन भीमबेटका। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 700 रॉक शेल्टर्स है। उसके बीचों बीच एक ऑडिटोरियम केव है जिसमें कि ये विजर डांस वाला पेंटिंग आपको दिखेगी। इसका पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड, मध्य प्रस्तर युग। मीडियम क्या है? नेचुरल पिगमेंट मेड फ्रॉम मिनरल्स, एनिमल फैट एंड प्लांट सैप। सो आपका जो सरफेस है वो उसको भी वो प्रिपेयर करते थे यूजिंग दैट एनिमल फैट एंड काउ डंक, ये सब चीज़ लगा के सरफेस रेडी करते थे। जैसे कि आजकल के ज़माने में हम घर को प्लास्टरिंग कर रहे हैं, उस तरह से वो सरफेस रेडी करते थे। उसके ऊपर वो नेचुरल पिगमेंट्स, नेचुरल चीज़ों से कलर को एक्सट्रैक्ट करके उसी कलर में वो चित्र बनाते थे। और विजर डांस भी सेम वही प्रोसेस में बना है। अगर हम स्टाइल की बात करें तो द पेंटिंग शोज ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन फिगर विद डेकोरेटिव हेडगियर और मास्क। ये वाला पेंटिंग है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो इंसान का फिगर है वो ऐसे मास्क और हेडगियर पहना हुआ है। मे बी कुछ रिचुअल फॉलो कर रहे थे वो लोग, या फिर कुछ डेमोन की शक्तियाँ को दिखाने के लिए वो चीज़ उन्होंने बनाई होगी। उसके साथ आपको क्या दिखेगा? सर्कुलर फॉर्म में डांस करना, जैसे कि हम हमारी वर्ली पेंटिंग में सौरा जो है उड़ीसा का, वो पेंटिंग में देखते हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में डांस करते हैं, मेल फीमेल बोथ। तो ये वहाँ से आया है, प्री हिस्टोरिक से आया है। और इस पेंटिंग में भी आपको वो चीज़ों की, उस डांस फॉर्म की ट्रेसेस मिलेंगी। These figures are stylized and abstract, suggesting ritualistic और शैमानिक एक्टिविटी। दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। मे बी ये रिचुअलिस्टिक हो सकता है, कोई भी एक रिचुअल, कोई भी एक फेस्टिवल वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो कुछ शैमानिक एक्टिविटी है, कोई भूत प्रेत पिशाच इस तरह का डेमोनिक एक्टिविटी हो सकती है। पॉसिबली कनेक्टेड टू रिलीजियस और कम्युनल सेलिब्रेशन, ये कोई धार्मिक भावना से बनी चित्र हो सकती है, नहीं तो कुछ एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन का दृश्य हो सकता है। द डायनामिक रिदम ऑफ द फिगर्स क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूवमेंट। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या दिखने को मिलेगी? फिगर्स रियलिस्टिक नहीं है, वो ऐसे स्टिक मैन, जो आजकल के बच्चे बोलते हैं स्टिक मैन की तरह फिगर्स हैं, जिसमें कि ओनली लाइन ड्राइंग्स आपको दिखेंगी। उसके बावजूद भी उस ड्राइंग के अंदर आपको मूवमेंट दिखेंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें और क्या चीज़ पोर्ट्रे किया गया है? कलेक्टिव ह्यूमन इमोशंस एंड एनर्जी, जो एक डेमोनिक एनर्जी है, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी को कैसे डोमिनेट कर रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगी इस पेंटिंग के अंदर। अगर रंगों की हम बात करें तो रेड ऑकर एंड वाइट पिगमेंट का ज़्यादा यूज़ किया गया है।
रेड ऑकर मतलब विच वी आर कॉल्ड एज अ इंडियन रेड, गेरू जिसको बोलते हैं, उसको यूज़ किया गया है। एंड वाइट पिगमेंट, वाइट कलर का यूज़ किया गया है। विच इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर, सिम्बॉलिज्म एंड नेचुरल मटेरियल्स। ये जो दो कलर का यूज़ है, ये क्या दिखाता है कि उस समय में भी इंसान का कलर को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कलर को समझने की जो कला है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अर्ली ह्यूमन स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, सोशल गैदरिंग्स एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसी। सी, आर्ट इज़ अ टेंडेंसी, दिस इज़ नॉट ए काइंड ऑफ पार्ट टाइम थिंग, this is already in your nervous system. So this tendency is reflecting by this painting. So directly we are coming to Indus Valley civilization, which is also known as Harappan civilization. It flourished around 2500 BC to 1500 BC. लगभग 1000 साल तक ये civilization चला था. So it was the earliest civilization, urban civilization in the whole world. ये साधारणतः आपका जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, उस साइड में ये फ्लोरिश किया था. इसका समसामयिक जो है वो सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये सब इसका कंटेम्प्रेरी थे. The civilization spread across approximately 1500 miles. Approximately 1500 miles तक ये civilization expand हो गया था. It covering parts of the present day of Pakistan and northwestern of the India. Major sites हम क्या क्या देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान में है, which is हड़प्पा and मोहिंजोदारो. द मोहिंजोदारो वर्ड जो है इसका मीनिंग है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का शहर. और हड़प्पा जो है इट वाज द मेन हब फॉर बिजनेस एंड ट्रेडिंग इन दैट टाइम. इसके अलावा जो मेजर साइट्स इंडिया में है वो है रोपर, विच इज़ इन पंजाब. ये शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, रोपर कहाँ से बिलोंग करता है और पंजाब में कौन सा IVC का साइट एक्सकवेट हुआ है. सो दिस ऑल आर द MCQs कमिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम. और लोथल है जो गुजरात में, विच इज़ वेरी फेमस फॉर डॉकयार्ड. इधर शिप वगैरह लगता था. इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड था और इस यहाँ से पानी के रास्ते से ट्रेडिंग होती थी. रंगपुर गुजरात के और आलमगीरपुर विच इज़ इन उत्तर प्रदेश. कालीबंगाल विच इज़ वेरी फेमस फॉर देयर बैंगल्स. कालीबंगाल जो है राजस्थान में, आज भी हम अगर देखें राजस्थान के महिलाएं बैंगल्स की बहुत शौकीन है. वो ऐसे शोल्डर से लेके पूरा रिस्ट तक बैंगल्स पहनती हैं. तो ये चीज़ वहाँ से इनहेरिट हुई है कि कालीबंगाल में बहुत बैंगल्स बनते थे उस समय में और बहुत बैंगल्स एक्सपोर्ट होते थे, इसलिए उसको कालीबंगाल करके नाम दिया गया है. उसके बाद हम आ रहे हैं बनावली इन हरियाणा एंड ढोलावीरा इन गुजरात. So this site highlights the vast geographical spread and cultural richness of the Indus Valley civilization. So we are directly coming to study and appreciation of the following sculptures and terracottas. सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता में जो आर्ट वर्क मिले हैं, जो स्कल्पचर्स मिले हैं, उसको हम अभी आपके सिलेबस में जितना है वो डिस्कस करेंगे. सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी पेंटिंग, चित्र नहीं मिला है. जो भी मिला है स्कल्पचर्स मिला है और पॉटरीज मिला है. हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा. सो फर्स्ट वन इज़ डांसिंग गर्ल विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये मोहिंजोदारो से मिला है जिसका मटेरियल है ब्रोंज. हालांकि हम जानते हैं ब्रोंज को, जब ब्रोंज में स्कल्पचर बनता है उसका प्रोसेस ये है कि वो कास्टिंग होता है.
वो एक टेक्निकल प्रोसेस है, कितने टेम्परेचर में हीट जाएगा, पहले मिट्टी में करना पड़ेगा, फिर वैक्स में करना पड़ता है, फिर उसको मोल्ड निकालना पड़ता है। सो इट्स ए काइंड ऑफ ए टेक्निकल थिंग, साइंटिफिकली उसको डिज़ाइन किया गया है वो प्रोसेस को। उस समय में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत होनहार थे, उनको पता था, उनकी समझ थी कि ये टेक्निकल चीज़ों को, ब्रोंज कास्टिंग को कैसे किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो कि वर्तमान के समय में ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कन्वे करना ये सब बहुत डिफ़िकल्ट था और दे आर नॉट सो मच स्किल्ड, लेकिन उसमें भी वो लोग इतना सब कुछ जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसका साइज़ है 10.5, 5 और 2.5 cm, हाइट, विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से। नेशनल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। दिस आइकॉनिक ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए यंग गर्ल स्टैंडिंग इन ए कॉन्फिडेंट पोस्चर। सी, इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। डिस्क्राइब अबाउट डांसिंग गर्ल और डिस्क्राइब अबाउट मेल टोर्सो, है ना। तो इसको आपको लिखना है, स्कल्पचर को डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें एक महिला और एक लड़की क्या कर रही है, कॉन्फिडेंट पोस्चर पे खड़ी है, और उसका जो राइट हैंड है वो हिप पे है अपना, और लेफ़्ट हैंड जो है वो ऐसे थाई के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में है, और उसमें बहुत सारे बैंगल्स वो पहने हुए हैं, जैसे हम राजस्थान के देखते हैं, राजस्थान के महिलाएं पहनती हैं बहुत सारा बैंगल्स, इस तरह का ये बहुत सारा बैंगल्स पहनी हुई हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट एंड नेचुरलिस्टिक बॉडी है, सेमी न्यूड हम बोल सकते हैं। डायनामिक फॉर्म रिफ्लेक्ट्स द हाई लेवल ऑफ मेटलर्जिकल स्किल एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द इंडस आर्टिसन। ये देख के ये पता चलता है कि इंडस आर्टिसंस जो थे वो कितना ऑब्जॉर्बेंट थे, फीमेल फिगर को लेके, मेल फिगर, वट एवर दे आर डूइंग, दे आर रियली ऑब्जॉर्बेंट, एंड वो जैसा है वैसा करने की वो कोशिश करते थे। इसके बाद आपका आया मेल टोर्सो। ये हड़प्पा से मिला है, जो कि उस समय में ट्रेडिंग का हब था हड़प्पा। ये रेड लाइमस्टोन में बना हुआ है, इसीलिए इसका जो स्कल्पचर है आपको दिख सकता है, रेड कलर का दिख रहा है पूरा, हाँ, रेड लाइमस्टोन का है, और ये 2500 BC में बना है, इंडस समय में। द मेल टोर्सो इज़ ए finely polished and red limestone sculpture. Its stylized form and smooth finish display remarkable craftsmanship. ये पॉलिश्ड किया गया है बहुत, और ये पूरा स्मूथ फिनिशिंग, मतलब पूरा फुल फिनिश्ड स्कल्पचर है, फिनिशिंग टॉप नॉच हुआ है। तो इसमें क्या पता चलता है कि उस समय में भी इतना छोटा सा स्कल्पचर को इतना अच्छे से ग्राइंडिंग करके, लाइक क्या बोलते हैं आपके भाषा में हम, पॉलिशिंग करके करना, दिस इज़ टू टफ, क्योंकि उस समय में इतना वो नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, हमारे पास वो मशीन्स नहीं थे। उसमें भी ये इतना अच्छे से फिनिशिंग करके किए हैं, और जो बैलेंस से प्रोपोर्शन है बॉडी का वो कैसा है, वो प्रॉपर बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में बॉडी है। और इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, ये 6 पैक एब्स वाली बॉडी नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ है, एक बल्गी एब्डोमेन है। तो इसमें ये पता चलता है कि जो इंडस वैली के लोग थे, जो मेल्स थे उस समय में, हो सकता है वो 6 पैक एब्स वाले नहीं थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो मूवी में दिखाया गया है ऋतिक रोशन को, वैसा नहीं थे। वो थोड़ा बल्गी थे, उनका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ, जैसे साधारण एक पुरुष होता है। सटल मस्कुलर मोल्डिंग इंडिकेटेड अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी स्टाइलिस्ट आइडियलाइज्ड फॉर्म। तो इसमें से इसको देख के हम जो अर्ली ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन एनाटॉमी को लेके, ये चीज़ पता चल रही है। Then we are coming to Mother Goddess. Mother Goddess is a basically terracotta sculpture came from Mohenjo-daro. टेराकोटा मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी को सेक के, मिट्टी को भट्टी में डाल के, उसको जला के, मतलब बर्न करके जो
स्कल्पचर और व्हाटएवर कुछ भी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेराकोटा। बेसिकली उसका जो मीडियम है वो मिट्टी रहता है, लेकिन बर्न्ड क्ले, जलने के बाद वाली मिट्टी। सो मदर गॉडेस इज ए फिगर इन इज अ सिंबॉलिक टेराकोटा स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग फर्टाइलिटी एंड डिवाइन फेमिनिन पावर। मदर गॉडेस को वो लोग फर्टाइलिटी एंड फेमिनिन पावर के लिए पूजते थे। ये आप उनको बोल सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये प्रकृति माँ है और अपनी माँ है, जो हम माँ को भी माँ बोलते हैं, प्रकृति को भी माँ बोलते हैं, देश को भी माँ बोलते हैं, क्योंकि वो हमको पोषक देती है, हमको खाना देती है। ज़मीन को माँ बोलते हैं, क्योंकि ज़मीन से फसल उगता है तो हमारा पेट भरता है, जैसे माँ हमको खाना देती है उस तरह का। सो मदर गॉडेस इज़ अ टर्म, इज़ ए मेटाफोरिकल टर्म। वो कुछ ऐसा देवी नहीं है, वो प्रकृति का और एक दूसरा नाम ही है मदर गॉडेस, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो ऐसा स्कल्पचर बनाते थे जो जिसके सर पे एक हेड गियर हो, है ना, और वो गले में बहुत सारा नेकलेस वगैरह है, एंड यू कैन सी एक कमर में एक पट्टी जैसा है ना। सो दिस ऑल द थिंग्स आर शोइंग इन द स्कल्पचर। ओके, सो आपको जो आंसर लिखना है आपके कॉपी में, उसमें ये सब लिखना है। उसका जो आइकोनोग्राफिक फॉर्म है, आइकोनोग्राफिक मतलब वो क्या पहनी हुई हैं, वो कैसे दिख रही हैं, जो ओवरऑल एक विजुअल अपीयरेंस है, इसके बारे में लिखना है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। एक हेड गियर है, बहुत सारे नेकलेसेस हैं, और सेमी न्यूड है स्कल्पचर, और कमर में एक कमर पट्टी जैसा कुछ है, और हाथ नहीं है, शायद पहले था, टूट चुका है और व्हाटएवर, लेकिन जो स्कल्पचर हमारे पास डिस्कवरी होके मिली है उसमें हाथ नहीं है। देन वी आर कमिंग टू सील बुल, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे सील्स बने हैं जिसको हम मोहर बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सील को ट्रेडिंग में यूज़ करते थे, एज ए आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करते थे। और बहुत सारे डिज़ाइंस के सील मिले हैं, जैसे कि पशुपति सील हो गया, एक्सिंगा हो गया, बुल सील बुल हो गया। इसमें ज़्यादा सबसे जो एक्सकैवेट हुए हैं दैट इज़ सील बुल, विच इज़ मेड फ्रॉम स्टीटाइट। स्टीटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है, जैसे हम क्ले यूज़ करते हैं ना, एमसिल वाला क्ले, उस तरह का एक सॉफ्ट स्टोन है स्टीटाइट, उसमें ये चीज़ बनी हुई है। और ये लगभग एक स्क्वायर शेप का है, 2.5 उसका है विड्थ हाइट जो भी। ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक पावरफुली मोल्डेड हम्प्ड बुल, ये जो बुल है इसका एक बहुत बड़ा सा हम्प है, मतलब ही इज़ वेरी पावरफुल, और बड़ा सा इसका एक बुल है, क्योंकि अगर हम उसको हम्प को देखेंगे तो उसके हिसाब से ये बुल बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ क्या है, ये साइड प्रोफाइल में है, फ्रंट टू फ्रंट नहीं है, एक साइड प्रोफाइल अपन को दिख रहा है। विथ स्ट्रॉन्ग शोल्डर एंड मस्कुलर बिल्ड विथ ग्रेसफुली कर्व्ड हॉर्न्स। जो शोल्डर है ये देखो बहुत मस्कुलर है, प्रोमिनेंट लग रहा है कि नहीं, ही इज़ द वन हु हैज़ द पावर, है ना। और इसके साथ जो हॉर्न है वो पूरा ऐसे कर्व हुआ है, बहुत बड़ा सा हॉर्न है। मतलब अगर अब सोचो ये बुल सामने आ जाए तो तब कितना बड़ा लगेगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंडस आर्टिस्ट टेक कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल फॉर्म। तो ये इसको देख के ऐसा फील होता है जो इंडस आर्टिस्ट थे वो एनिमल फॉर्म को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। पहले हमको ये लगा कि वो सिर्फ इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं, फीमेल फिगर बनाया, मेल फिगर बनाया, इधर वो बुल भी बनाए हैं, एक सिंगा बनाए हैं। तो वो चीज़ जो एनिमल को भी वो लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके बना देते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक लाइन ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, दिस वन, दिस इज़ द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक टर्म कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे कि ये लिखावट हो गई, ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ये पता चला ये कैसा चक्का जैसा है, ये कुछ कोम्ब जैसा है,
ये कुछ ऐसा त्रिशूल जैसा है, दोनों मछली जैसा, डब्बा जैसा। तो ये सब चीज़ क्या होता है, वो कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी भाषा है, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, वो नहीं पता है हमको। लेकिन हमको चित्र के माध्यम से कुछ कुछ लिखा हुआ है करके हमको दिख रहा है। अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो वर्तमान के समय में हम जो व्हाट्सएप में इमोजी यूज़ करते हैं, इन एनी सोशल मीडिया वी आर यूजिंग इमोजीज, राइट। तो जब हमको हंसना रहता है किसी के बात पर, तो हम हा 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 लिखते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, इमोजी भेज देते हैं, हंसने वाला इमोजी। दैट मीन्स वी आर लाफिंग, द थिंग इज़ फनी। तो वो जो हम बोल नहीं रहे हैं उसको हम टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक सेंड कर रहे हैं इमोजी, जो कि एक हंसने की इंसान की है, और लोगों को पता चल जा रहा है कि ये हंसने की बात हो रही है। ओके, तो वही स्क्रिप्ट को बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। आप इजिप्ट में देखिएगा, इजिप्ट में बहुत फेमस है हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट, है ना, दैट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। सो इधर भी आपको ऊपर में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में इंडस की भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ अभी तक डिकोड नहीं हुई है। द सील वॉज यूज्ड फॉर द स्टैम्पिंग ट्रेड गुड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ये सील कहाँ पे यूज़ होता था कि पहले तो ट्रेडिंग में यूज़ होता था, दूसरे कहाँ पे यूज़ होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। Suggesting the existence of sophisticated economic and social system, the craftsmanship, symbolic motifs and use of standardized seal format reflect the high degree of urban planning and artistic sensibility। ये जो सील का जो कल्चर है ना, जैसे कि अभी के ज़माने में हम करेंसी चला रहे हैं, जिसमें कि कुछ लिखाई रहती है, कुछ चित्र रहते हैं, कुछ पेपर्स ऐसे अलग तरह के प्लास्टिक जैसा भी रहता है उसमें। तो ये एक पहचान है कि ये इंडिया की करेंसी है, वो डॉलर है, वो टाका है, फॉर द थिंग इज़। तो उस समय में सेम माइंडसेट इंडस वैली के लोग यूज़ करते थे। दैट मीन्स दे हैव द हाई वैल्यू ऑफ सेंसिबिलिटी। उनके दिमाग बहुत शार्प था, इसलिए वो ये सब चीज़ प्लान कर पाए थे उस समय में। हालांकि अब हम 2000 साल के पीछे की बातें बोल रहे हैं। इसमें और एक चीज़ लिखाई है, मैं ऐड नहीं की हूँ आपके सिलेबस में, अर्बन प्लानिंग। मैं थोड़ा इसका जिस्ट दे रही हूँ। इट्स नॉट इन योर सिलेबस, बट थोड़ा पता रहना चाहिए हल्का से। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था, सपोज दिस इज़ द टाउन, ओके। ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती थी, ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाती थी, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट, ओके। तो ये पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं अपर टाउन और सिटाडेल। सिटाडेल, ओके, और अपर टाउन, ओके। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें क्या हो रहा था, ऐसे छोटे 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 सब घर रहते थे, है ना, छोटे 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 इधर ऐसे 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 करके और भर के ऐसे घर रहते थे। और इसको बोलते हैं लोअर टाउन, ओके, ये वाला पार्ट को, है ना। सो सिटाडेल जो है, सिटाडेल क्यों वो ऐसे क्यों पार्टीशन किए थे, पहली चीज़ हम जानना चाहते हैं कि सिटाडेल में एलिट क्लास लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ज्ञानी लोग, राजा लोग, जो कि हाई ऑथराइज्ड लोग हैं, जो कि एलिट क्लास के लोग हैं उस समय में, ज्ञानी लोग हैं उस समय में,
वो चीज़ सिटाडल, वो सारे लोग सिटाडल में रहते थे, अपर टाउन में रहते थे, अपर क्लास के लोग। और लोअर टाउन में क्या होता था, लोअर टाउन में जनरल लोग, जो कि नॉर्मल लोग लोअर टाउन में रहते थे। और जो मार्केट लगती थी, इंटरनेशनल मार्केट, और जो कि अपना क्या बोलते हैं उस समय का इंटरनेशनल मार्केट एक्चुअली, वो सब सिटाडल में लगता था। इधर मार्केट लगती थी, ठीक है ना, और सेंटर में लगती थी मार्केट। इधर कोई भी मार्केट नहीं लगता था, इधर जिसको जो बेचना है, खरीदना है, जो भी करना है, इधर को जाना पड़ेगा। और कब्रिस्तान जो है वो पूरा एरिया के बाहर ऐसे कब्रिस्तान रहता था, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड में वो लोगों को दफनाते थे। वो जो रिचुअल्स है उनका, अंतिम संस्कार वाला रिचुअल्स, वो सब करते थे। तो दिस इज़ द टाउन प्लानिंग, जो कि वर्तमान के टाइम में अर्बन सिविलाइजेशन में बहुत फेमस है। ये टाउन प्लानिंग की अपर क्लास लोग अलग रहेंगे, लोअर क्लास अलग रहेंगे, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवयार्ड है, वो बहुत दूर में रहेगा, सोसाइटी से दूर रहेगा। सो दिस ऑल द मॉडर्न ट्रेंड्स, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टाउन प्लानिंग। तो ये थोड़ा नॉलेज में होना चाहिए। ओके, देन वी आर कमिंग टू लास्ट पार्ट, पेंटेड अर्दनवेयर और जार, मोहनजोदारो से बहुत सारे बेक्ड क्ले का, मतलब टेराकोटा का बहुत सारा वेसल्स मिले हैं, यूटेंसिल्स जिसको हम बोलते हैं, वेसल्स एक्चुअली, वो सब मिले हैं। वो सब कहाँ पे रखा हुआ है अभी, न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम में। दिस पेंटेड jar represent a fine example of Indus ceramic art marked by symmetry, proportion and stylized motifs। वो इसको प्लेन भी बना सकते थे, लेकिन वो इसको आर्टिस्टिक बनाए। तो यहाँ से क्या पता चलता है, उनका जो सोच है, कला को लेके कलात्मक मनोभाव है उनका, वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसमें जो सिमेट्री है, प्रोपोर्शन है, वो प्रॉपर है। वो जो व्हील से बनाते थे, ये जो भी किए होंगे व्हील से पॉटरी, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। वो सेम नहीं होता है हर जगह से। आपका हाथ उतना स्किल्ड होना चाहिए। अगर एक बर्तन आप बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इधर कितना प्रेशर देने से कितना वो दबेगा या उठेगा, वट एवर ऑल द थिंग इज। तो इसमें बहुत स्किल लगता है, और वो लोग स्किलफुल थे, इसीलिए वो इतना अच्छे से पूरा प्रॉपर बैलेंस में, प्रोपोर्शन में और स्टाइलिश करके वेसल्स वगैरह सब बनाए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पेंटिंग में क्या होता था, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, सी दीज आर द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, दिस आर द, है ना, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होता था। कुछ प्लांट्स को थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एनिमल को कुछ स्टाइलिश फॉर्म में दिखाने की कोशिश करते, है ना। यही सब चीज़ वो जो आसपास देखते थे दुनिया में, अपने सराउंडिंग में, वही सब बनाते थे। कलर क्या था, हमेशा रेड और ब्लैक सरफेस के ऊपर वो पेंटिंग करते थे, और कलर भी रेड और ब्लैक ही यूज़ करते थे, और ज़्यादा कलर कुछ यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उस समय में कलर इतना अवेलेबल नहीं था, एक्सप्लोर कोई नहीं किया था कलर को। और जो डेकोरेशन है, ये ज़्यादातर ये जो नेक से शुरू होके इधर तक ख़त्म हो जाती है, फिर इधर से थोड़ा गैप रहता है, फिर इधर से अगेन चालू हो जाती है नीचे से शुरू करके। तो वो जो एक स्पेस मैनेजमेंट का, बैलेंस का एक आइडिया है, ये चीज़ भी उनके पास था। Such were not only the utilitarian but also held aesthetic and possibly ritual significance। The use of wheel thrown pottery, ये सब wheel thrown pottery है, जो चक्के से घुमा के बनाया गया है। बाद में इसमें क्या हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को ऐड करके अभी हम बना दे रहे मशीन वगैरह में, इसमें उसमें, लेकिन उस समय हाथ से ही, व्हील से ही ये सब सारा चीज़ बना देते इंडस वैली पीपल। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं 5 सिंधु घाटी की आर्ट वर्क है, और इंट्रोडक्शन है, और एक पेंटिंग है जो कि हमारे प्री हिस्टोरिक से बिलोंग करता है, और इंट्रोडक्शन है।
यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ऐड करेंगे, मैंने पहले भी बताया था, अपर पैलेलिथिक, देन पैलेलिथिक, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक। मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक एक ऐड होगा। ये चीज़ कर देंगे और बाकी आपका यूनिट 1 आज ख़त्म हो गया। तो आपकी यूनिट 2 में शुरू होगा बुद्धिस्ट एंड जैन एंड हिंदू आर्ट, 3rd to 8th century BC, 8th century AD then. Okay, thank you class, have a good day, thank you.